तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इसमें बात करने वाला है झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं इतिहास मॉडल पेपर 2025 की। देखिए आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है इस बार 2024 को, इसको लेकर आपका मॉडल पेपर जारी किया गया है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को इतिहास का जो मॉडल पेपर है वो करवाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पेपर देख पा रहे होंगे 2025 का मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से मॉडल पेपर का जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे एमसीक्यू टाइप का, वो मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो 30 जो क्वेश्चन बनेंगे हमारा एमसीक्यू टाइप का, उसको करवाएंगे बारीक से दोस्तों, करेंगे और बारीक से प्रश्नों को समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। उससे पहले हमारे चैनल पे जितने भी छात्र हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न की। देखिए क्वेश्चन जो आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व, ठीक है, का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है क्योंकि इनको दोस्तों जब पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था सन 1861 में, उस समय बनाया गया था, ठीक है। तो डेट भी आपको याद रखना दोस्तों 1861, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करूं अगला प्रश्न की। देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। दोस्तों बौद्ध और जैन ग्रंथों में ना 16 महाजनपदों की उल्लेख है। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद। तो देखिए ऑप्शन में आपका 1 2 3 में नहीं है, यानी कि 4 में होगा। तो देखिए ऑप्शन 4 जो दिख रहा है आप सभी का 16 महाजनपद, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16। और 16 में सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? सबसे शक्तिशाली जो था ना वो मगध महाजनपद था दोस्तों, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मैं कराते चलूंगा और फिर चैप्टर वाइज भी मैंने चैप्टर करा कर रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हो, वो भी मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न की बात करूं, प्रश्न पूछा गया है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। दोस्तों सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी वो रुद्रदामन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए बी आपको देखने को मिलता है रुद्रदामन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से चौथा प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि पूरा जो जीवन है वो 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो आपका सही उत्तर होगा। आपको पता है दोस्तों फर्स्ट स्टार्टिंग में जो 25 साल होता है वो ब्रह्मचर्य होता है, फिर आपका वो गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, फिर जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने दोस्तों? 4, ठीक है। तो ऑप्शन बी। आगे आगे दोस्तों पांचवा प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। देखिए गौतम बुद्ध जिसको महात्मा बुद्ध भी बोलते हैं दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है, ठीक है। और अपना सबसे पहला जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद पहला जो उपदेश देते हैं वो कहाँ देते हैं दोस्तों? उनका पहला उपदेश होता है दोस्तों सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको देखने को मिलता है सारनाथ, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बाद छठा प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। देखिए आपको पता होगा इब्न बतूता जो है ना वो एक यात्री थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है रिहला, ठीक है। तो रिहला जो आपका ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। रिहला का लेखक कौन है? इब्न बतूता, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करूं अगला 7वां प्रश्न की। प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है। देखिए दोस्तों पद्मावत के जो ये है ना वो मलिक मोहम्मद जायसी है। आपने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में ही, आपका हिंदी इलेक्टिव में पार्ट है नागमती वाला, जो वो है ना रानी पद्मती वाला जो कहानी है। तो इसके जो राइटर है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर? तो चलिए इसके बाद 8वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। भाई तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ना वो हुआ था 1565 में। कब हुआ था दोस्तों? 1565 में, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो आप बोलिएगा तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार मैं बात करूं अगला प्रश्न की। देखिए 9वां नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है ना कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। देखिए दोस्तों विजयनगर का साथ जो संघर्ष चलता था ना वो बहमनी का। तो ऑप्शन नंबर जो 4 देखने को मिलता है आप सभी का बहमनी, वो राइट आंसर होगा दोस्तों। बहमनी और विजयनगर का हमेशा संघर्ष चलते रहता था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए 10वां प्रश्न, भाई प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि
मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से शामिल थी दोस्तों? देखिए, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में बात करूं तो ऐतिहासिक ग्रंथ तो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दूसरा दिया है कि सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, ये भी होगा दोस्तों। तो हमारा गैर सरकारी और सरकारी दोनों दस्तावेज होते हैं। फिर आपका ऑप्शन दिया है दोस्तों उस काल, ठीक है, कालांश में बनी इमारतें व फिर स्मारक। तो देखिए, हम सभी को मुगल कालीन इतिहास की जानकारियां जो है ना दोस्तों, हम सभी को ऐतिहासिक ग्रंथों से भी मिलता है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी मिलता है, और उस समय के जो इमारत हुआ करते थे, जो भवन होते थे, जो स्मारक होते थे, उनसे भी हमें उस समय की जानकारियां मिलती है। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्लियर? तो चलिए 11वां प्रश्न। देखिए, प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? देखिए, अब तक अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था वो 1563 में किया था, ठीक है। तो आपको बताना 1563, ऑप्शन नंबर जो आपको सेकेंड देखने को मिलता है दोस्तों बी, वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 12वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855-56 में हुआ था, ठीक है। तो 1857, 1858 ये दोनों तो नहीं होगा दोस्तों। फिर आपका 1859 और 60 दिया हुआ है। तो देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 में हुआ था। आपका यहाँ ऑप्शन मैंने दिया है, तो आप बोलेगा 1855-56, या तो 55 या तो 56, ठीक है, ये हो जाएगा। और किसने किया था? तो आपको बताना दोस्तों, सिद्धू और कान्हू ने किया था, ठीक है। सिद्धू कान्हू नामक 2 भाई थे, उन्होंने किया था 1855-56 में दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इस प्रकार से हमको बोलना है, इसको तो छोड़िए देते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 1855-56 इसका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 13वां प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? भाई, बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो बिहार से जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, वो जो थे वो कौन थे बताया ना, कुंवर सिंह। तो 13 का जो ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलता है, कुंवर सिंह, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वीर कुंवर सिंह। चलिए, बिहार के जगदीशपुर से ये रहने वाले थे। इसके बाद में बात करूँ 14वां प्रश्न की, तो आपका 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने, ठीक है, किसने की? तो सहायक संधि की जो व्यवस्था किया था दोस्तों, वो आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है, लॉर्ड वेलेस्ली, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो देखिए, कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की जो आपकी स्थापना की गई थी वो 1773 में किया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए 3 देखने को मिलता है, 1773, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 16 का ऑप्शन नंबर 3। 17वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो आपको पता है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो गांधी जी ने प्रारंभ कराई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको देखने को मिलता है गांधी जी, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 18वां प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपको पता होना चाहिए, जब संविधान बन रही थी तो पहले अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स कमीशन आया, फिर ये कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन जो आया ना दोस्तों वो 1946 में आया था, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारा जो संविधान है उसका निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो बोलेगा भाई कैबिनेट मिशन कब आया? तो बोलेगा 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, ऑप्शन नंबर 1। आगे 19वां प्रश्न, प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? देखिए, मुस्लिम लीग आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1906 में हुआ था, ठीक है। 1906 में ढाका में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और ढाका में हुआ था। क्लियर? तो चलिए, इसी प्रकार से 20वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भारत में कितने रियासतें थी? तो देखिए, उस समय भारत में जो रियासतों की बात कर सकते हैं 562 रियासतें थी। तो ऑप्शन 1 जो आपका दिख रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 21वां प्रश्न, एक प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए, गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था तालवंडी में हुआ था, और इनका जन्म अगर बात करो तो 1469 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो आपको दिख रहा है वो आप उत्तर बोलिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद 22वां प्रश्न की बात करूं, प्रश्न आप सभी से पूछा गया दोस्तों कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है?
तो ये जो कहा जाता है दोस्तों मार्को पोलो को कहा जाता है, ठीक है। मध्यकालीन यात्रियों को जो सरताज कहा जाता है वो मार्को पोलो को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको थर्ड देखने को मिलता है सी, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में बात करूँ अगला प्रश्न 23वां प्रश्न की, तो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता है पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। तो कितने पुराण है दोस्तों, 18 पुराण। तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिलता है 18, वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। सारा मैं कराने वाला हूँ। आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि भाई सब्जेक्टिव भी समझा दीजिए, तो वो भी मैं आपको बारीक से समझाऊंगा दोस्तों। और चैनल पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न पूछा गया कि महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है। भाई महाभारत का ट्रांसलेट जो फारसी में हुआ तो उसका नाम बताना है, तो उसे रज्जमनामा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। रज्जमनामा इसके फारसी अनुवाद को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। तो चलिए आगे 25वां प्रश्न। भाई प्रश्न आप सभी से पूछ लिया गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कंफ्यूज एकदम भी नहीं होना चाहिए। हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। कौन सा नदी, रावी नदी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 आपको देखने को मिलता है वो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद 26वां प्रश्न पूछा था कि पीर का अर्थ है। भाई पीर का अर्थ क्या होता है, पीर का मतलब होता है दोस्तों गुरु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको देखने को मिलता है गुरु, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 27वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि बारबोसा कहाँ की यात्री थी, ठीक है। तो दोस्तों बारबोसा जो है ना वो पुर्तगाल के यात्री थे, ठीक, पुर्तगाली यात्री थे। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपको देखने को मिलता है पुर्तगाल, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कहाँ के, पुर्तगाल के थे। इसी प्रकार से 28वां प्रश्न की बात करूं तो इसके बाद जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। आपको पता है ना दोस्तों, आपने पढ़ा है 5वीं रिपोर्ट। तो ये जो है ना वो कब किया गया था, लाया गया था तो 1813 में लाया गया था दोस्तों, ठीक है, 1813 में। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 आपको देखने को मिलता है, तो 1813। इसके बाद बात करूं अगला प्रश्न 29वां प्रश्न की। भाई प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि हड़प नीति किसने लागू की थी। तो हड़प नीति जो लाई थी दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, ठीक है। तो हड़प नीति ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लॉर्ड डलहौजी देख पा रहे हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। किसने, लॉर्ड डलहौजी में। इसी प्रकार से बात करूंगा दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न 30वां प्रश्न की, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि कॉट सेंट चर्च की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी वो मद्रास में की गई थी दोस्तों। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे होंगे मद्रास, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से 2025 का जो मॉडल पेपर आया है वो मैंने आपको करा दिया दोस्तों, ठीक है। तो ये जितने भी प्रश्न थे वो सारा का सारा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला था। इसके बाद सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा गया है, तो उन सब्जेक्टिव को भी आपको करवाऊंगा एक एक करके बारीक से। प्यारा आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, आपको मैं बारीक से वो भी करवा दूंगा दोस्तों। किस प्रकार से देखिए आपका 1 नंबर टाइप से प्रश्न पूछा गया है, 3 नंबर क्या है, फिर 5 नंबर के भी प्रश्न पूछा गया है, सारा मैं आपको बारीक से करवाऊंगा दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न देख पा रहे, चाहे वो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, चाहे वो 1857 की क्रांति की विफलता के कारणों के बारे में बताना, चाहे मोहनजोदड़ो की विशेषता बताना हो, मगध साम्राज्य की शक्तिशाली के कारण बताना हो, सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बारीक से करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करिए, दबा के शेयर कीजिए ताकि ठीक है लोगों को पता चले। और आपको अच्छा लगा तो एकदम अच्छे से कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वो मैं लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट रहे तो इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, दूसरे मिलता है। जय हिंद, जय भारत।